हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दाई मेंटर। बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे, आप लोग जानते हैं कि जेई मेंस का जो फॉर्म है वो आउट हो चुका है और आप लोग को काफ़ी सवाल हैं, काफ़ी बच्चे हमसे सवाल कर रहे हैं कि इसमें क्या चेंजेस हैं इस साल के जेई मेंस में। तो आइए आज का ये सेशन हम लोग डेडिकेट करेंगे जानने के लिए कि जेई मेंस में क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या फॉर्म फिलिंग का आखिरी डेट है और कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, एग्जाम कब होगा और क्या पैटर्न है एग्जाम का, इन सब के बारे में जानकारी देंगे आज के सेशन में। एक और सेशन रिकॉर्ड करेंगे बच्चों जहां पे हम लोग आपको इसके सिलेबस के बारे में बताएंगे, जो सिलेबस में चेंजेस हुए हैं। तो आइए आज के सेशन में जानते हैं पहले जेई मेंस में क्या चेंजेस एनटीए ने लाया है। तो सबसे पहले बात करेंगे ये इंपॉर्टेंट डेट्स की बच्चों। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स में देखिए, 2 सेशन में जेई मेंस होने वाला है। आपको पता है जैसे जेई मेंस 2 सेशन में होता है, एक जनवरी सेशन होता है और एक अप्रैल में सेशन होता है। तो जो जनवरी वाला सेशन है बच्चों, उसका जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, उसका 1 नवंबर से 30 नवंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो 30 नवंबर का ये मतलब नहीं कि 12 बजे रात तक खुला रहता है। ये गलती काफी बच्चों ने पिछले साल की थी। 9 बजे तक ही 9 PM पे फॉर्म्स क्लोज हो जाते हैं बच्चों। तो आपको उसके पहले फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा 9 बजे तक। और आखिरी दिन तक वेट क्यों करना है, शुरू के दिनों में ही आप एप्लीकेशन को सबमिट कर दें और फॉर्म को फिल कर लें, जिससे आपके पास काफी समय रहे। ऐसा आखिरी दिन तक ले जाने की जरूरत नहीं है। तो लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फी, तो आपको जो ट्रांजैक्शन जो आप जमा करेंगे फीस का, वो 30 नवंबर को 11:50 तक आप फीस जमा कर सकते हैं। सबमिशन फॉर्म का आपका 9 बजे तक हो जाना चाहिए। अनाउंसमेंट ऑफ जो सिटी एग्जामिनेशन है, ये जनरली 2nd वीक ऑफ जनवरी में आपको बता दिया जाएगा कि आपका सेंटर कहां पे पड़ा है, किस शहर में पड़ा है। और इसके अलावा आप जो एडमिट कार्ड है, एक्चुअल डेट ऑफ एग्जामिनेशन के 3 दिन पहले आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जामिनेशन का जो डेट है पहले सेशन वाले का, वो 24 जनवरी से 1 फरवरी तक कोई भी दिन आपको असाइन किया जा सकता है और उसके लिए आपको तैयार रहना होगा बच्चों। और हर एक दिन में 2 सेशंस होते हैं बेसिकली। तो जैसे मॉर्निंग सेशन और आफ्टरनून सेशन, 2 सेशन होता है हर एक दिन आपके एग्जाम का। सो डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चन पेपर अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट, तो जब आप एग्जाम दे लेते हैं तो उसके बाद एनटीए वेबसाइट पे आएगा कि किस दिन आपका क्वेश्चन पेपर और अटेम्प्टेड आंसर की वगैरह, जिससे आप मैच कर सके। और रिजल्ट डिक्लेरेशन बच्चों 12 फरवरी को हो जाएगा। तो ये काफी मतलब ये लोग काफी पंचुअल है। ऐसा नहीं कि 12 फरवरी बोल रहे हैं तो वो 13th हो जाएगा, 14th हो जाएगा। एक दिन पहले हो सकता है लेकिन डिले कभी नहीं होगा। तो 12 फरवरी को आपका रिजल्ट आ जाएगा पहले वाले सेशन का। इसके बाद चलते हैं हम लोग अप्रैल सेशन का जानते हैं। तो इसका जो डेट है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म का, 2 फरवरी से 2 मार्च तक बच्चों इसका डेट है। 2 मार्च 9 PM लास्ट आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप उसके पहले ही फॉर्म जमा कर लें। और लास्ट डेट ऑफ जो सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ एप्लीकेशन फी है, जब तक आप फीस जमा कर सकते हैं, वो 2 मार्च तक 11:50 तक आप फीस को सबमिट कर सकते हैं। सिटी का एग्जामिनेशन, सिटी ऑफ एग्जामिनेशन का जो डिक्लेरेशन है, अनाउंसमेंट है, वो 3rd वीक ऑफ मार्च में कर दिया जाएगा। और आपका जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में होगा। अगेन इसका जो एडमिट कार्ड आप 3 दिन पहले डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। और डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट ये आपको एनटीए के साइट पे मिल जाएगा लेटर ऑन। और रिजल्ट डिक्लेरेशन जो है 25 अप्रैल को कंबाइंड रिजल्ट आएगा। जो पहले सेशन में रिजल्ट था और जो 2nd सेशन में, दोनों का रिजल्ट आएगा और बेस्ट ऑफ बोथ वो कैलकुलेट होके आपको बता दिया जाएगा कि आपका परसेंटाइल क्या आया है और आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है या आप एलिजिबल हैं कि नहीं एडवांस लिखने के लिए। तो ये तो हो गया सेशंस के बारे में, सेशन 1 और सेशन 2 के डेट्स के बारे में। अब इसके आगे चलते हैं बच्चों। सबसे पहले जानेंगे कि ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन क्या होने वाला है। तो आपको पता है कि जेई मेन में 3 पेपर होते हैं। तो एक होता है पेपर 1 जो बीई और बीटेक के लिए होता है बच्चों। पेपर 2A जो है वो
बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर बी आर्क कोर्स के लिए होता है, और पेपर 2B बैचलर ऑफ प्लानिंग बी प्लानिंग के लिए होता है। सो अगर आपने पेपर 1, पेपर 2A या पेपर 2B का फॉर्म फिल किया है तो आपको 3 घंटे का आपका ड्यूरेशन का पेपर होगा। अगर आपने बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और बैचलर ऑफ प्लानिंग दोनों फिल किया हुआ है तो आपका 3 घंटे 30 मिनट 3.5 घंटे का वो पेपर होने वाला है। और टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन देखिए बच्चों, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 3 घंटे का जिनका पेपर है उनका 9 o'clock से 12 o'clock के बीच में होगा पहला शिफ्ट, और सेकेंड शिफ्ट में 3 PM to 6 PM 3 बजे शाम से 6 बजे शाम तक होगा। और अगर हम बात करें जिन्होंने दोनों पेपर भरा है, सो 3 hours 30 minutes का जिनका पेपर है उनको 9 hours 9 o'clock से 12:30 तक होगा, 9 से 12:30 बजे फर्स्ट हाफ में, और सेकेंड हाफ में 3 PM to 6:30 PM होगा। तो बच्चों ये ध्यान रखिए आप कि आप समय देख सकते हैं 9 से 12 है, आपको 1 घंटे पहले सेंटर पे पहुंचना चाहिए। 8 बजे पहुंचने के लिए घर से आप 7:30 बजे निकलेंगे, तो सुबह जगने की आदत डाल लीजिए। अगर आप लेट जगते हैं, है ना, तो स्कूल तो आप किसी तरह से दौड़ दौड़ के पहुंच जाते हैं, उसमें कुछ नहीं होता है, बट एग्जाम देने समय आपको हमेशा रिलैक्स माइंड से जाना चाहिए। तो 7 बजे उठने की तैयारी अब से शुरू कर दीजिए। जो लेट नाइट पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए, जो सुबह उठ के पढ़ते हैं उनको तो आदत है, बट जो लेट नाइट पढ़ते हैं उनको इसका ध्यान रखना चाहिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग जानेंगे कि आप जो ये फीस है वो आप फीस एक बार में ही दोनों सेशन का भी पे कर सकते हैं। तो आप या तो एक सेशन का पे कर सकते हैं, फर्स्ट सेशन या सेकंड सेशन, या दोनों का साथ में पे कर सकते हैं। और जो बस सेशन 2 लेंगे, सेशन 2 का एग्जाम लेंगे, वो बाद में कैंडिडेट लॉग इन करके एग्जामिनेशन फी पे कर सकते हैं बस सेकंड सेशन के लिए। और एप्लीकेशन विंडो फॉर सेशन 2 वो रीओपन होता है जब जो हम लोगों ने विंडो बताया आपको मार्च में फिर से वो रीओपन होगा 2 फरवरी से 2 मार्च तक, वहां पे भी आप फिल कर सकते हैं। अब ये देखिए बच्चों कि जेईई मेंस में जो 2 सेशन होता है, सो बेसिकली उसका जो हम लोगों का जो मार्क्स जो क्वेश्चंस होंगे, सो आप देखिए पेपर 1 जो है आपका, पेपर 1 में 25 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं, 25 केमिस्ट्री के हैं, 25 मैथमेटिक्स के हैं। इनमें से एक जो सेक्शन होता है, राइट, उस सेक्शन में चॉइस होता है। वो चॉइस इसलिए दिया गया है कि बाकी बोर्ड्स जो डिफरेंट बोर्ड्स हैं उन्होंने अगर रिडक्शन ऑफ सिलेबस नहीं किया हुआ है तो उनके लिए, या रिडक्शन ऑफ सिलेबस कर लिया है और जेईई मेन से थोड़ा डिफरेंट है तो वो उसको ऑफसेट कर सकता है, वो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया जाता है। तो जो हम लोग अभी आगे देखेंगे भी कि किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह किया गया है। इसके बाद हम लोग चलते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन में। तो जेईई मेन जो है बच्चों वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। पेपर 1 जो बीई बीटेक के स्टूडेंट देते हैं दैट इज ओनली अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपको एक सेंटर पे जाना होगा, वहां पे कंप्यूटर पे आपको एग्जाम देना होगा और वो कंप्यूटर आपको असाइन होता है, उसमें वो एग्जामिनेशन ओपन हो जाता है और उस पे आप एग्जाम देते हैं बेसिकली। और पेपर 2A जो है वो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर वाले बच्चे देते हैं। उसमें जो पार्ट 1 है वो मैथमेटिक्स का होता है और पार्ट 2 जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट का है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और पार्ट 3 जो है वो ड्राइंग टेस्ट है, जो कि पेन एंड पेपर ऑफलाइन मोड में ही होता है। और वो आपको अटेम्प्ट करना है, ड्राइंग शीट ऑफ A4 साइज आपको दिया जाएगा, उस पे आपको वो अटेम्प्ट करना होता है, जो पेपर 3 है, जो पार्ट 3 है बेसिकली। और जो पेपर 2B है जो बैचलर ऑफ प्लानिंग, ये भी बस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। इसमें मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड टेस्ट और प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये सब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं बच्चों और ये देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो पेपर 1 जो है आपका बीई और बीटेक के स्टूडेंट्स के एडमिशन के लिए जो देते हैं, उसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस होते हैं। और क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस फॉर विच द आंसर इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, सिंगल चॉइस, और इसके अलावा आपका जो क्वेश्चंस होगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चंस होंगे। और मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों का इक्वल वेटेज होता है बच्चों। मोड ऑफ एग्जामिनेशन इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही है। उसके बाद जो पेपर 2A है
जो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर वाले बच्चे देते हैं उसमें 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 मैथमेटिक्स है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन फॉर विच द आंसर इज न्यूमेरिकल वैल्यू। तो जिस तरीके का यहाँ पे पेपर 1 में आ रहा है उसी टाइप का होता है पार्ट 1, और उसमें बस मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। पार्ट 2 एप्टीट्यूड टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं इसमें भी, और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। पार्ट 3 हमारा ड्राइंग टेस्ट है, ये क्वेश्चन टू टेस्ट ड्राइंग एप्टीट्यूड होता है, पेन एंड पेपर बेस्ड मोड होता है और A4 साइज के पेपर पे आपको वो ड्राइंग करके दिखाना होता है। पेपर 2B जो बैचलर ऑफ प्लानिंग वाला है, इसमें जो पार्ट 1 मैथमेटिक्स का है ये ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे, और न्यूमेरिक वैल्यूज वाले क्वेश्चंस होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। पार्ट 2 जो है एप्टीट्यूड टेस्ट है, एमसीक्यू बेस्ड है, और पार्ट 3 प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये भी मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस है। सो ये सब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है बच्चों। अब हम लोग आते हैं पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन पे। तो पेपर 1 जो बीई और बीटेक के स्टूडेंट देंगे जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड है, तो सब्जेक्ट वाइज अगर आप देखें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन और टोटल मार्क्स, तो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। सेक्शन ए में 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस होते हैं और सेक्शन बी में 10 क्वेश्चंस होते हैं, और इन 10 क्वेश्चन में आपको 5 ही करना होता है। तो कैंडिडेट्स हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 10, 10 में से 5 क्वेश्चन आपको करना होता है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर बोथ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ये चेंज थोड़े मतलब पिछले साल हुआ था जहां पे सेक्शन बी में भी नेगेटिव मार्किंग है। तो अगर आप ये जो सेक्शन बी में जो न्यूमेरिक टाइप होता है उसमें अगर आपका आंसर गलत आपने फिल किया हुआ तो वहां पे भी आपको नेगेटिव मार्क मिलेगा। और जो मार्किंग होता है यहाँ पे, जो आपको सेक्शन बी में जो आपको वैल्यूज पुट करने हैं वो न्यूमेरिक वैल्यूज पुट करने होते हैं राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर। फॉर एग्जांपल तुम्हारा आंसर 2.1 आता है तो 2.1 में राउंड ऑफ करके आपको उसका आंसर 2 लिखना पड़ेगा, नियरेस्ट इंटीजर पे आपको राउंड ऑफ करना होता है बच्चों। अब मार्किंग स्कीम की बात करें, हर एक करेक्ट आंसर पे आपको 4+4 मार्क्स मिलता है और रॉन्ग आंसर पे -1 हो जाता है। और अगर आपने उसको अटेम्प्ट नहीं किया है, अनआंसर्ड छोड़ा हुआ है, तो आपको कोई भी मार्क्स आप लूज नहीं करोगे, देयर विल बी 0 मार्क्स व्हिच विल बी गिवन फॉर दैट। और मार्किंग स्कीम फॉर क्वेश्चंस फॉर व्हिच आंसर इज न्यूमेरिक वैल्यू, वहां पे भी करेक्ट आंसर पे +4 है, इनकरेक्ट पे -1 है, और अनआंसर्ड क्वेश्चन पे कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं पेपर जो 2A है जो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए बच्चे देते हैं। तो पार्ट 1 मैथमेटिक्स का है, 20 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन सेक्शन बी में, उसी तरह से जैसे एमसीक्यू बेस्ड है और न्यूमेरिक टाइप है, 10 में से आपको 5 करने होते हैं सेक्शन बी में। और जो पार्ट 2 है उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स का, और जो पार्ट 3 है ड्राइंग टेस्ट उसमें 2 क्वेश्चन होते हैं और वो 100 मार्क्स का है, मतलब 50-50 मार्क्स का 2 क्वेश्चन होता है। अब हम लोग बात करते हैं जो इसमें जो मार्किंग स्कीम है, अगेन जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनमें करेक्ट आंसर पे +4 है, इनकरेक्ट पे -1 है, और अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो 0 है। उसी तरह जो आपका जो एप्टीट्यूड वाला जो है उसमें भी सेम चीज है, जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू वाले में सेम 4 मार्क्स करेक्ट आंसर पे, -1 इनकरेक्ट पे, और अनआंसर्ड पे आपको कोई भी नंबर नहीं दिया जाता है। जो मार्किंग स्कीम फॉर ड्राइंग टेस्ट है ये इवैल्यूएट होता है 100 मार्क्स पे, तो 50-50 मार्क्स जनरली हर एक क्वेश्चन पे होता है, जिसमें आपको जैसा ड्राइंग होगा वैसा आपको मार्क्स मिलेगा बच्चों। सेम चीज हम लोग पेपर 2B में भी करते हैं। यहाँ पे मैथमेटिक्स में 20+10 क्वेश्चंस हैं, पार्ट 2 एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसमें 50 क्वेश्चंस हैं, प्लानिंग में 25 क्वेश्चंस हैं, और ये सब मिला के 105 क्वेश्चंस होते हैं। एमसीक्यू बेस्ड है, हर एक करेक्ट आंसर पे +4 है और रॉन्ग आंसर पे -1 है, अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो 0 मार्क्स है। और उसी तरह जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसमें भी +4, -1 और 0 दिया जाता है। तो बच्चों आज के इस सेशन में हम लोग इतना ही बताना चाहते थे आपको कि जो एनटीए का जो नया रूल्स है और किस तरह से उन्होंने जेईई मेंस में क्या चेंजेस लेकर आए हैं, और वो
कब डेट है, क्या लास्ट डेट है, ये सब के बारे में जानकारी देनी थी। होप आपको ये वीडियो पसंद आया है बच्चों, और आपको हेल्प किया है, आपकी जानकारी को बढ़ाया है। और अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करें हमारे वीडियो को, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। हम लोग नए नए वीडियोस लेकर आते रहेंगे और आपको हर एक एग्जाम के बारे में बताते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।